नमस्कार दोस्तों। याकूब और अमृत, यही नाम है उन दो किरदारों का जिसके जरिए मैं आज अपनी बात कहना चाहता हूं। इन दोनों की तस्वीरें शायद आपके व्हाट्सएप पर पहुंची होगी, शायद आपने देखी और पढ़ी होगी इन दोनों के बारे में, क्योंकि तस्वीरें आज वायरल हो रही है अलग अलग शक्ल में। लेकिन क्यों मैं याकूब और अमृत की बात करना चाहता हूं ये मैं बताऊंगा आगे। उससे पहले जरा सुनिए ये दोनों हैं कौन। उनमें से एक अब थे हो चुका है। ये दो लड़के सूरत में फैक्ट्री में काम करते थे। जैसे लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों की नौकरियां गई, बेरोजगार हुए, वैसे दोनों बेरोजगार हुए। और जैसे देश में जत्थों की शक्ल में मजदूर, काफिलों के शक्ल में मजदूर, बेरोजगार, गरीब अलग अलग राज्यों में अलग अलग सड़कों पर देखे जा रहे हैं, उसी तरह से ये दोनों भी एक ट्रक में सवार होकर अपने शहर, अपने गांव के लिए निकले। अमृत यूपी के बस्ती का रहने वाला था। इन लोगों ने 4-4 हजार रुपए दिए और एक मिनी ट्रक में सवार हुए जो इंदौर नासिक और इंदौर होता हुआ एमपी होता हुआ यूपी जा रहा था। जब वो ट्रक शिवपुरी झांसी के पास था, मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर पर, तो अचानक अमृत की तबीयत खराब। 24 साल का लड़का था में कुछ मिनट का फर्क होता है आज की तारीख में। उसकी तबीयत खराब हुई, उल्टियां होने लगी। तो जो ट्रक में बाकी मजदूर थे 50-60, उन मजदूरों को लगा कि कहीं से कोरोना तो नहीं है। और आज की तारीख में कोरोना का नाम सुनकर हर आदमी इतना चिंतित होता है कि किसी को मौका मिले, ऐसा डर हो तो पड़ोसी, दोस्त और करीबियों से भी दूर हो जाए। कोरोना एक बीमारी का नाम है, एक डर का नाम है, एक स्वार्थ का भी नाम है। सारे मजदूरों ने हंगामा करना शुरू किया और उसके बाद ऐसी नौबत आई कि ट्रक रोककर बीमार अमृत को, जो उल्टियां कर रहा था, जिसे बुखार था, उसे ट्रक से उतार दिया गया। और जब अमृत को उतारा गया तो उसका दोस्त याकूब मोहम्मद भी ट्रक से उतर गया, क्योंकि उसे लगा कि ये बीमार अमृत अकेले अब यहां से कैसे जाएगा सैकड़ों किलोमीटर के सफर पर। और उस बीमारी की अवस्था में वो ट्रक से उतर गया। और उसके बाद की ही तस्वीर आप सब लोग देख रहे हैं और मैं भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। सड़क के किनारे उस बीमार लड़के की स्थिति बिगड़ती चली गई। गोद में उसने उसका सिर रखा हुआ है। इस बीच उसने कुछ राहगीरों से अपील भी की कि इसे अस्पताल पहुंचाइए, मदद करिए। बहुत सारे लोग चले गए, किसी ने तस्वीर खींच ली, हो सकता है किसी ने वीडियो भी बनाया होगा। लेकिन उसके बाद किसी ढंग से उसे अस्पताल, शिवपुरी के अस्पताल ले जाया गया। उसके बारे में अलग अलग खबरें हैं। किसी वेबसाइट पर देख रहा हूं कि किसी स्थानीय नागरिक ने पहुंचाया, टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रहा हूं कि किसी और तरीके से पहुंचा है, कहीं है कि एम्बुलेंस को कॉल किया। तो इसलिए मैं कैसे पहुंचा उसके बारे में नहीं जानता हूं। असली कहानी यह है कि अस्पताल पहुंचा, लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। वहां कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर पर उसकी जिंदगी को वापस लाने की कोशिश हुई, लेकिन वो बच नहीं सका। अहम है वो तस्वीर जो आप तस्वीर देख रहे हैं। सड़क के किनारे एक लड़का याकूब अपने दोस्त के सिर को अपनी गोद में रख के बैठा रहा। जान को जोखिम में डालकर वो उतर गया। वो चाहता तो वो भी बाकी मजदूरों के साथ उसी ट्रक से आगे चला जाता जिस ट्रक पर सूरत से ये लोग आए थे। तमाम नजदीकियां उसी ट्रक में सब सट कर चिपक कर बैठे थे, लेकिन कैसे एक पल में उसे उतार दिया, क्योंकि सबको अपनी चिंता होती है। उन मजदूरों को भी अपनी चिंता थी। और मैं इस चिंता में मानता हूं कि देश में हर आदमी आज की तारीख में सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और गलत नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी बात तो देश के तमाम लाखों लोग जो मजदूरों पर ही जिनको एतराज है कि ये क्यों जा रहे हैं, उनकी चिंता, वो सड़क पर क्यों चल रहे हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं, ऐसे क्यों चल रहे हैं, वैसे क्यों चल रहे हैं, ये लाखों लोग सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है वो सुरक्षित रहें, ये क्यों जा रहे हैं सड़क पर, इनकी वजह से कोरोना फैलेगा। तो स्वार्थी तो वो लोग हैं जो मजदूरों पर सवाल उठा रहे हैं। और सच यही है कि जब खुद पर आती है तो आदमी खुद के बारे में सोचता है। यही मैं बार बार कर रहा हूं। तो मैं उन मजदूरों को एक तरह से मानता हूं कि उन्होंने खुद की सोची, उतार दिया। हालांकि उसमें स्वार्थ है, लेकिन डर है, कोरोना ऐसी बीमारी हो गई। और उसके बाद जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर पीके खरे, उनके हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं देख रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसे
जब लाया गया उसे तेज बुखार था, मतलब लाया क्या गया जब तक उसकी मौत हो चुकी थी शायद, लेकिन तेज बुखार एक बड़ी वजह थी और उसके बाद हीट स्ट्रोक एक वजह थी उसकी मौत की। हीट स्ट्रोक समझते हैं? लू लगना, गर्मी का मौसम है। आप अगर नासिक इंदौर की बात करेंगे, खासतौर से सूरत नासिक, वो पूरा जो इलाका है हाईवे सूरत से चलकर और मध्य प्रदेश होता हुआ, ट्रक में, छोटे से डीसीएम ट्रक में अगर 60 लोग 70 लोग 50 लोग सट कर बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर लदे गिरे हुए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ट्रक में क्या। और कई बार ये पुलिस और बाहर के लोगों से बचने के लिए कि कोई देख न ले, कोई रोक न ले, ट्रक को बंद भी कर दिया जाता है। लोग तो टैंकर में चले जा रहे हैं और मिक्सर में चले जा रहे हैं। बहरहाल गर्मी लगी होगी, पानी की किल्लत होगी और उसे हीट स्ट्रोक हुआ, उल्टियां हुई और उसके बाद की कहानी मैं बता चुका हूं। याकूब के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी मिली कि वो वहां बस्ती, माफ करें, शिवपुरी हॉस्पिटल में अपने दोस्त की के शव को लेने के लिए वहीं रुका हुआ था। उसके बाद की कहानी जैसे ही आगे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल उठता है, ये कहानी मैंने क्यों कही? इसलिए कही क्योंकि इसका एक किरदार याकूब है, एक किरदार अमृत है। आप समझ सकते हैं, नाम ही काफी है। संकेत और इशारों में भी कुछ बात आप समझते होंगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि सारी लड़ाई और सारी नफरत, एक दूसरे के प्रति संदिग्ध नजरें, एक दूसरे को नीचा दिखाकर एक दूसरे धर्म के प्रति प्रहार, ये इन्हीं दो नामों के प्रतीक के तौर पर मैं कहना चाह रहा हूं। शाहिर की एक पंक्तियां हैं, वो बताने से पहले, खून का रंग लाल होता है। अगर हर आदमी, चाहे वो याकूब रहा हो चाहे अमृत रहा हो, और अगर आपके भीतर की इंसानियत जिंदा है, आपके भीतर मानवता है, आपके भीतर थोड़ी भी भावुकता है, तो आप वही करेंगे जो वहां याकूब ने अमृत के लिए किया। लेकिन हो क्या रहा देश में बीते 4-5 सालों से, खास तौर से, और इस लॉकडाउन के दौरान भी हमने क्या देखा है कि सिर्फ सलीम नाम है तो उससे फल सब्जी मत करो, सुलेमान नाम है तो उसका बाइकॉट करो। सलीम और संजय का फर्क हम देख रहे हैं, सुनील और सुलेमान का फर्क हम देख रहे हैं, और मैं इस पर कई वीडियो में बात कर चुका हूं कि आपके भीतर सिर्फ इसलिए नफरत भर जाती है कि उसका नाम याकूब है, सुनील है, सलमान है, माफ करें, सलमान है, शुएब है। और इन नफरतों के सौदागरों को ऐसी कहानियां सुननी चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत लोग ट्रोल भी मुझे ही करेंगे कि आप ये सुना क्यों ना, कौन सी बड़ी बात, हम होते तो हम भी बचाते। ये वो लोग हैं जो पालघर के हादसे में शुएब को खोज रहे थे। ये वो लोग हैं, नफरत फैलाने वाले बहुत सारे लोग, जिनके मोहल्ले में अगर कोई मुस्लिम फल सब्जी बेचने आ रहा था, उसका बाइकॉट की अपीलें कर रहे थे। और हमने ये सब देखा है इस देश में अभी लॉकडाउन के दौरान, शुरुआती महीनों में। और उसके बाद तबलीगी जमात की आड़ में क्या हुआ, तबलीगी जमात की खामियां, उनकी गलतियां, जो भी किया वो अपनी जगह, लेकिन उसकी आड़ में कैसे एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया। तो मैं सिर्फ बात खत्म करूंगा ये कहते हुए कि मैं मानता हूं कि हिंदू या मुसलमान होने से पहले एक इंसान होना जरूरी है। साहिर लुधियानवी का नाम आपने सुना होगा। दशकों पहले, 50 के दशक में उन्होंने जो नज्म लिखी थी, उसकी जो लाइन है बहुत चर्चित है, फिल्म में गाने की तरह है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। लेकिन दो लाइन जो मुझे बहुत अपील करती है और जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। हालांकि उसमें गाना है। तो यही स्थिति है, हमने हिंदू और मुसलमान में समाज को बांट दिया है। हमने बीमार में, हमने गरीब में, हमने अमीर में, हमने मोहल्ले में, हमने अपने गली में, हमने अपने पड़ोस में, हमने अपने दोस्त में, सब जगह हमने बांटा है। लेकिन ये वीडियो, माफ करें, ये पिक्चर, ये तस्वीर
उन तमाम लोगों के चेहरे पर तमाचे की तरह है जो हर व्यक्ति में उसका धर्म देखते हैं। बात खत्म करने से पहले हर रोज मैं ऐसे वीडियो पर बात करता हूं, ऐसी तस्वीरों पर। 2 तस्वीरें और दिखी अखबार में जिसने मुझे आज फिर परेशान किया, और मैं रोज परेशान होता हूं। आप कह सकते हैं कि परेशान आत्मा रोज ऐसी बात करता है, लेकिन मैं होता हूं, ये सच है। 2 तस्वीरें और दिखी मुझे। एक तस्वीर दिखी औरैया में जो हादसा हुआ जिसमें 26 मजदूरों की मौत हुई, उसकी तस्वीर टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर हादसे की जगह की एक तस्वीर छपी है। उस तस्वीर में सड़क पर बिखरी हुई रोटियां हैं। तस्वीर आप देख रहे हो। ऐसी रोटियों की तस्वीर हमने औरंगाबाद में भी देखी थी। औरंगाबाद आपको याद होगा जब मजदूरों की मौत हुई थी, 16 मजदूरों की ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आकर। यहां भी ये मजदूर ऐसे ही जा रहे थे, 2 ट्रक टकराया। कुछ मजदूर नीचे थे जो चाय के लिए किसी ढाबे पर रुके हुए थे, कुछ मजदूर ट्रक में थे, सो रहे थे। जो सो रहे थे वो सोते रह गए। दूसरा ट्रक, ट्राला बोलते हैं शायद, दूसरा ट्रक जो आ रहा था उसमें चूने की बोरियां थी, उसमें भी मजदूर थे, और दोनों के टकराने में रुके हुए ट्रक में दूसरी तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी ने टक्कर मारी और उसमें 26 मजदूरों की मौत हुई। ये रोटियों की तस्वीर है। और जरा बार बार सोचिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्यों इतना सवाल उठ रहा है मजदूरों पर? गलत तो मजदूर कर रहे हैं, क्यों चल रहे हैं सड़क पर? क्यों नहीं इनको रुक जाना चाहिए? क्यों नहीं क्वारंटीन अगर किया गया तो रुकें? क्यों नहीं शेल्टर होम में रहते हैं? क्यों नहीं जहां भी उनको जैसे भी रुकना होता है रुकते हैं? ये वो लोग हैं जिनके भीतर इंसानियत, कहीं न कहीं भक्ति और अंधभक्ति ने उनके इंसानियत के ऊपर एक लेप चढ़ा दिया। और अगर आपकी इंसानियत, आपकी भावुकता, आपके सब चीज के ऊपर अगर अंधभक्ति का लेप चढ़ जाए तो आपको वही दिखेगा जो आप कहते हैं और बोलते हैं। फिलहाल इस बात को, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। मैं हर रोज जब तक ऐसी तस्वीरें आती रहेगी, जब तक ये त्रासद वीडियो, त्रासद कहानियां, त्रासद दास्तानें हमारे सामने आती रहेंगी, मैं अपनी बात कहता रहूंगा। और उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे इस वीडियो को ताकि बात दूर तक पहुंचे, और जिनके भीतर नफरत के पौधे जन्म लेते हैं वो एक बार सोचेंगे कि जब मुश्किल वक्त होता है, जब जान आफत में होती है, जब किसी को बचाना होता है, तो ऐसे साथ खड़े होते हैं। वहां उसका लहू का रंग लाल होता है, वो सिर्फ इंसान होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। न धर्म याकूब का वहां था, न अमृत का था। दोनों दोस्त थे। एक बच गया क्योंकि वो बचाने की कोशिश में था, एक नहीं बचा क्योंकि उसकी किस्मत को शायद यही मंजूर था। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।